दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत ही हम करते हैं बैंक निफ्टी के इंजन की डिस्कशन से। दोस्तों शुक्रवार का फ्राइडे का मेरा वीडियो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए। उसके अंदर मैंने बैंक निफ्टी के ओवरऑल मूवमेंट से रिलेटेड और मार्केट के मूवमेंट से रिलेटेड एचडीएफसी को कंसिडर करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखी थी, उन्हें एक बार फिर से जाके देखिए। एक छोटा सा डिस्क्लेमर इसमें जोड़ दूं दोस्तों, ये वीडियो या इसके पहले के भी वीडियो में किसी भी स्टॉक को रिकमेंड करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। तब भी मैंने कहा था मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये जस्ट मेरा एक स्टडी है। और उस स्टडी में एक बात मैंने जरूर कही थी, आप जाके देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक 1735 का ऑल टाइम रेजिस्टेंस 2021 से लेके फेस कर रहा है। अगर ये तोड़ देगा तो ये इंजन बहुत ही तगड़ी गति पकड़ेगा और अपने साथ बैंक निफ्टी को भी तगड़ा ऊपर लेके जाएगा। ओवरऑल मार्केट को भी खींचने की इसकी ताकत है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों इंडेक्स में हाईएस्ट वेटेज रखने वाली कंपनी है एचडीएफसी बैंक। और आज देखिए दोस्तों, लिटरली इसी तरह से काम हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने आज सभी उन मेरे दोस्तों को जो कितने दिनों से इसके ब्रेकआउट की वेट कर रहे थे, ब्रेकआउट दिया है। अब मुद्दा यह है कि यहां से आगे क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहां से आगे किस तरह से हमें काम करना है। उसके लिए आज के थंबनेल में ही एक छोटी सी बात मैंने जोड़ी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ही कारीगर तरीका, बहुत ही रामबान तरीका, किस तरह से हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहिए, ये मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर कुछ हद तक रखने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट है, एक विनती करता हूं। मैं पूरा एक महीना जो मैंने 18 साल में नॉलेज गेन किया है इन लेवल्स को पकड़ने का, और किस तरह से कब एंट्री और कब एग्जिट करनी चाहिए, देखिए आज मैंने आपको बराबर सही समय पे आपको चेताया, आपको मैंने इंडिकेट किया कि भैया 53,000 ये एक तगड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। उसे अगर डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो ही एग्रेसिवली बियरिश बनिए। मेरे जिन जिन दोस्तों ने उस मैसेज को देख के खुद को रोका होगा एग्रेसिव बियरिश बनने से, उनके पैसे भी बचे होंगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि मार्केट को सीख के हमें काम करना है। इसलिए मैं कहता हूं सीखोगे तो टिकोगे। जितने लोग इतने दिनों में, देखिए दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो के जरिए और मेरे सेशन के भी जरिए मेरा ये थोड़ा भी मोटिव नहीं होता है कि मार्केट के अंदर मुझे ऐसे स्पेकुलेशन, मुझे ऐसे वो आप करोड़पति उसमें से बनोगे, इस तरह का मैं कोई सपना नहीं दिखाता हूं। प्रॉपर तरीके से मार्केट को किस तरह से काम करना चाहिए और एक डे टू डे रेगुलर इनकम सोर्स कैसे बनाना चाहिए। देखिए 2-5 हजार रुपए हम बैंक निफ्टी में ऐसे ही उड़ा देते हैं। अगर किसी ने हमें ऐसे कोई कॉल दिया तो हम ऐसे पैसे डाल देते और चले भी जाते हैं। पर अगर हमें वही ज्ञान लेने के लिए देने हो तो हम 4 बार सोचते हैं। दोस्तों जहां सोचना चाहिए वहां हम सोचते नहीं, और जहां नहीं सोचना चाहिए वहां हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो दोस्तों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे इसे कंसिडर करते हुए थोड़ा ज्ञान के लिए पैसा खर्चा कीजिए। अभी जुलाई महीने का मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारा, हम जिसे कहते हैं कि बहुत ही फ्रेश माइंड से हम मार्केट को सीख सकते हैं। 7 से 8 वाला सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। कोशिश करिए कि आप उसमें जुड़ो, बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज मिलेगा। और दोस्तों सीख के अगर काम करोगे ना तो एक अच्छा इनकम सोर्स बनेगा। तो और ये आपके सामने मैं आपको शो भी कर रहा हूं, आप देख रहे हो कि इसी तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो ये नॉलेज अगर आपके पास रहे तो आप कितने अच्छे तरीके से उसे यूज कर पाओगे। तो अब चलते हैं अपने चर्चा की तरफ। सबसे पहले तो देखिए, मैं कुछ 2-3 वीक से, ये खास करके पिछले वीक से आपके सामने एक बात रख रहा हूं कि इस लास्ट वीक में, लास्ट ही एक्सपायरी के लिए जैसे मैंने वीडियो बनाया था शुक्रवार के दिन, उसके अंदर एक बात और जोड़ी थी, और वो बात थी एफआईआई की ओवरऑल ओपन पोजीशन। और मैंने ये भी जोड़ा था कि ये लोग ऐसे ही अपना इतना तगड़ा लॉन्ग ओपन पोजीशन लेके नहीं चलते हैं, इतना तगड़ा रोल ओवर नहीं करते हैं। इन लोगों को पता होता है आगे क्या होने वाला है, हमें सिर्फ इनके पीछे चलना है। और इसके लिए क्या जरूरी है, रामबान, अगर सबसे जरूरी अगर कोई बात है तो वो लेवल टू लेवल काम करना। लेवल टूटेगा नहीं तो प्रसाद बटेगा नहीं, शांति से बैठे रहना है हमें ना दोस्तों। मैं जैसे कहता हूं ना कि चिंदी काम नहीं करना है, हमें राजा के जैसे काम करना है। जब समय हो तब हम एंट्री करेंगे, जब समय हो तब हम एग्जिट करेंगे। तो देखिए आप चलते हैं लेवल्स की तरफ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेवल। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, निफ्टी का एक्सपायरी किस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, इस वीडियो के आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें जोड़ूंगा। सबसे पहले तो लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए आज भी
ये आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हद तक कुछ मेरा जो से हम कहते हैं कि गैजेट्स होते हैं वो मेरे साथ है। तो अभी आपके सामने लेवल्स देखिए, इनको मार्क कर रहा हूं, लिख भी लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर भी हो जाएंगे। जहां क्लोजिंग हुआ है ना 24,286 का लेवल है। अब ध्यान दीजिए, यहां से जो जरूरी लेवल है जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला तो 24,240 इस लेवल को मार्क करके चलना है। अगर इसे नीचे तोड़ता है, ये लेवल है दोस्तों, ये जहां बार बार आके निकल रहा था ये लेवल, अगर इसे तोड़ दे तो दर्शन हो सकता है 24,200। ठीक है, और पहले नीचे के समझ लेते हैं। और अगर इसे भी तोड़ दे तो नेक्स्ट लेवल है 24,100। ठीक है, ऐसे ही है, कुछ नहीं कर सकते, सीधे सीधे लेवल है आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए 24,100। और अगर इसे तोड़ दे तो एक तगड़ा वाला सपोर्ट बन सकता है 24,030। यहां तक के दर्शन नीचे के लिए कंसीडर करके चलिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल हमें ध्यान में रखनी है, अभी जहां पे क्लोजिंग हुआ है तकरीबन डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुआ है दोस्तों, बहुत तगड़ा क्लोजिंग है। देखिए, जब भी मार्केट में कल कुछ इधर उधर होने वाला होता है, बहुत से लोग, मैं पहले कह रहा हूं, बड़े बड़े लोग अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं, पर आप देखिए क्लोजिंग कितना तगड़ा हुआ है। तो ऊपर के लिए जरूरी है कि अगर ये 24,300 के ऊपर टिकता है कुछ समय के लिए निफ्टी, तो 24,350 का पहला लेवल और नेक्स्ट 24,420 का दूसरा लेवल, ये हम देख सकते हैं। इसके ऊपर 24,500 तक के भी डोर ओपन हो जाते हैं, इसे हम कंसिडर करके चल सकते हैं। तो सिर्फ लेवल टू लेवल हमें काम करना है, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। अब चलते, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रियल टाइम भी कुछ बातें आपके लिए मैं जोड़ता रहूंगा। और दोस्तों, रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो एफर्ट्स मैं ले रहा हूं, जैसे आज मैं ट्रैवलिंग में ये सारे एफर्ट्स आपके लिए ले रहा था, आप मुझे कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अभी जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, मैं फिर से कहूं, बैंक निफ्टी का और मतलब परफॉर्मेंस कुछ हद तक थोड़ा बाकी है ऐसे लगता है। देखिए, जहां क्लोजिंग हुआ है 53,000 के ऊपर हुआ है। नीचे के लिए किस लेवल को हमें कंसीडर करके चलना है? सबसे पहले तो नीचे के लेवल लिए हम इस लेवल को कंसीडर करेंगे जिसमें है 52,950, इसे कंसीडर करना। अगर इसे तोड़ देता है, अगर इसे तोड़ देता है तो फिर 52,800 तक के डोर ओपन हो जाता है, 52,800 नीचे के लिए। और अगर इसे भी तोड़े दोस्तों तो 52,600 तक के डोर ओपन हो जाते हैं। 200 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है ये लेवल। देखिए, जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से हम ऐसे कंसिडर करके चल सकते हैं कि अगर ये 53,150 को ऊपर काट देता है डिसाइसिवली, तो फिर से नए हाई की तरफ निकलेगा और 53,250 तक के दर्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके भी ऊपर निकले तो फिर दोस्तों 53,370 तक के लेवल्स को हम कंसिडर करके चल सकते हैं। पर साइमल्टेनियसली इसके साथ हमें किस पे ध्यान रखना है? इसके साथ हमें ध्यान रखना है हमारे इंजन पे, मतलब ध्यान रखना है HDFC बैंक के ऊपर। अभी इसने बहुत ही लंबे पीरियड के बाद में एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट एक दिन के नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। इस बात को भी अच्छे से कंसिडर करके चलना है। इस वीडियो के आखिर में कुछ चीजें मैं जोड़ूंगा, और जिस तरह से मैं सारी चीजें जोड़ता हूं ना दोस्तों, आप देखिए मेरा खुद का बायस्ड व्यू नहीं होता है। मैं ना बेयरिश हूं ना मैं बुलिश हूं, ये आप कंसिडर, ये आप देख लीजिए, मेरे वीडियोस के अंदर चेक कर लीजिए। जब मार्केट की जैसी दिशा हो उसी तरह से मैं आपको गाइड करता हूं। मैं मुझे लग रहा है इसलिए आपके सामने किसी भी बात को नहीं रखता हूं। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ऑप्शन चेन की, हाँ अगर हम बात करते हैं ऊपर के लेवल्स की, तो देखिए ऊपर के अंदर, अब देखिए जहां ऊपर की लेवल्स भी कंसिडर कर लिए हमने, ऊपर तक 53,500 तक के भी डोर, अगर यहाँ पे देखें तो जहां क्लोजिंग अभी देखिए 52,200 का 150 का हर्डल है, तो दोनों लेवल्स हमने इसमें कंसिडर कर लिए हैं। ओवरऑल अगर हम ध्यान में लेते हैं तो ऊपर के और नीचे के दोनों लेवल्स का हमने कंसिडर कर लिया है। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन की। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। देखिए निफ्टी, क्योंकि कल निफ्टी का है एक्सपायरी,
तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम निफ्टी की बात करें, जिस तरह की लेवल्स निफ्टी के अंदर हमें मिल सकती है, तो जहां ठीक ठाक सा हम कह सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट अभी है, अगर उसे हम ध्यान में रखते हैं तो देखिए अभी 24,350 का लेवल, फिर 24,300 के पास हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। यही तगड़ा वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, कॉल में भी और पुट में भी। ध्यान दीजिए, तगड़ा वाला है कॉल में भी और पुट में भी, एडिशन दोनों तरफ ठीक ठाक सा हुआ है। ठीक है, तो ये एक हर्डल है। अगर इसे ऊपर डिसाइसिवली काट देता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, और अगर इसे नीचे काटता है तो एक हर्डल बनेगा, मैं आपको कहूं 24,250, और अगर इसे नीचे तोड़े तो और नीचे की तरफ निकल सकता है। लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। तो ये तो हुआ निफ्टी का, कल एक्सपायरी है इसलिए ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब 10 जुलाई का एक्सपायरी अगर इसमें हम ध्यान में लेते हैं, तो जिस तरह का अभी ओआई बिल्डअप हुआ है उसे अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो कि एक तरह का न्यूट्रल अभी के लिए तो दिख रहा है। ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप हुआ है इसी लेवल पे 53,100 पे, ये देख सकते हो आप। उसके नीचे ठीक ठाक सा कॉल में और पुट में, दोनों में, पुट में थोड़ा ज्यादा दोस्तों, इसलिए ये एक तगड़ा सपोर्ट है। ध्यान दीजिए, ये सपोर्ट का काम कर रहा है और अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा 53,100। इसे डिसाइसिवली ऊपर निकल के अगर टिक जाए तो और ऊपर के मूव मिल सकते हैं, सब्जेक्ट टू एचडीएफसी बैंक को साथ ही साथ देख के हमें चलना है, क्योंकि आज इतना तगड़ा मूव उसी की वजह से आया है। इस बात को भी हमें कंसिडर करके चलना है। तो अब ध्यान दीजिए मेरा व्यू क्या है दोस्तों। मेरा व्यू, मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है और एक्सटेंड करेगी, सब्जेक्ट टू लेवल ब्रेक। लेवल पे ध्यान रखना है, रियल टाइम आपके साथ टेलीग्राम पे मैं जरूर रहूंगा। ओवरऑल ये रिसर्च और एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।